इस फिल्म की कहानी बहुत खतरनाक है। वीडियो पूरी देखना, बहुत मज़ा आएगा। एंडिंग तो बिल्कुल मिस मत करना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चांद पर अमेरिका के झंडे के साथ एक पत्थर दिखता है जो कि चांद पर जाने वाले पहले आदमी ने लगाया था, जिस पर नोटिस लिखा होता है। उस पर लिखा होता है कि हम पूरी दुनिया के धरतीवासियों के लिए शांति चाहते हैं। इसके बाद चांद पर अंधेरा होने लगता है और एक बड़ा एलियन शिप पृथ्वी की ओर आता हुआ दिखाई देता है। अब मेक्सिको में कुछ साइंटिस्ट को यूनिवर्स से आने वाला एक सिग्नल दिखता है जो कि धरती की ओर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे एक लड़का भागकर सबको बताता है ये बात। अब मिलिट्री वालों को ये बात पता चलती है। मिलिट्री ऑफिसर साइंटिस्ट को कहते हैं ये कोई उल्का पिंड भी तो हो सकता है जो धरती की साइड से निकल रहा हो। लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं ये कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार रुक भी रही है। असल में ये एक बहुत बड़ा एलियन शिप होता है जिसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे एलियन शिप होते हैं। अब इस बात को लेकर प्रेसिडेंट भी चिंता में आ जाते हैं। थोड़े समय बाद कुछ कुछ शहरों में आग जैसे बादल दिखाई देते हैं, जिससे प्रेसिडेंट उस बादल में क्या है देखने के लिए एक एरोप्लेन भेजते हैं। लेकिन जैसे ही एरोप्लेन अंदर जाता है उसमें आग लग जाती है और एरोप्लेन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेक्सिको के पूरे शहर पर एक बड़ी एलियन शिप आती है। वो इतनी बड़ी होती है कि उसने पूरे शहर को ढक लिया। अब एलियन शिप के आने के बाद सबकी टीवी सिग्नल्स में तकनीकी खराबी आने लगती है, जिससे हम एक टीवी स्टेशन में डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक सैटेलाइट और टेक्निकल इंजीनियर होता है। डेविड इन सब के बारे में पता लगाता है और देखता है कि इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हैं जो बार बार सिग्नल्स को रोक रही हैं। डेविड बाहर जाता है और बड़ा यूएफओ देखता है, जिससे वो सब कुछ समझ जाता है और वो अपने पार्टनर को समझाता है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं, ये एलियंस पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगे। इसके बाद डेविड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है। उसकी एक्स प्रेसिडेंट के साथ काम करती है। डेविड उसे बताता है कि यहाँ मेक्सिको में एलियन शिप आ चुकी है, हमारे पास 7 घंटे हैं, इसके बाद एलियंस धरती पर हमला करेंगे। लेकिन उसकी एक्स ये सब मजाक समझती है, जिससे डेविड उसके डेड के साथ वॉशिंगटन के वाइट हाउस की ओर निकलता है जहाँ प्रेसिडेंट है। अब पूरे शहर में एलियंस वाली बात फैल चुकी है, जिससे सब शहर छोड़कर निकल रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। अब डेविड वाइट हाउस के बाहर आके अपनी एक्स की मदद से अंदर जाता है, लेकिन उसकी एक्स प्रेसिडेंट से मिलने को मना करती है, क्योंकि डेविड प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने के पहले से जानता है और तब डेविड की उनसे लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसकी एक्स उसे मना करती है। लेकिन डेविड कहता है अभी वो सब बातों का टाइम नहीं है, उन्हें बुलाओ। प्रेसिडेंट वहाँ आते हैं और उसकी एक्स को कहते हैं इससे कह दो यहाँ से चले जाए, मुझे कुछ बात नहीं करनी। इसके बाद डेविड प्रेसिडेंट को समझाता है कि ये एलियन पूरी धरती पर हमला करने वाले हैं 7 घंटे बाद, हमें पूरा शहर खाली करवा देना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट को डेविड की बातों पर भरोसा नहीं था। अब प्रेसिडेंट 2 हेलीकॉप्टर उस एलियन शिप के पास भेजते हैं। एलियन शिप में एक कवच लगा होता है जो कि बहुत मजबूत होता है। हेलीकॉप्टर उस शिप पर फायर करते हैं, जिससे वो शिप भी हेलीकॉप्टर पर हमला करती है, जिससे दोनों हेलीकॉप्टर का खात्मा हो जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट और डेविड और उनके सब साथी शहर छोड़ने के लिए तैयार हुए। अब 7 घंटे ख़त्म हो गए थे, जिससे एलियन उनकी शिप से शहर पर हमला करते हैं और उनका हमला इतना पावरफुल होता है जिससे पूरी बिल्डिंग को 1 सेकंड में तहस नहस कर देता है, जिससे प्रेसिडेंट को एहसास होता है कि मुझे डेविड की बात मान लेनी चाहिए थी और सबको शहर छुड़वा देना चाहिए था। अब प्रेसिडेंट एलियन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, इसीलिए आधी एयरफोर्स उस शिप पर हमला करने भेज देते हैं, जिसमें एक स्टीवन नाम का फौजी भी होता है। सब हमला करते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया था उनके शिप में एक बहुत मजबूत कवच होता है, जिससे शिप पर एक खरोच भी नहीं आई। अब शिप हमले से एक्टिव हो गया और अंदर से छोटे छोटे शिप निकलते हैं और सब पर हमला करते हैं और पूरी फोर्स को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन स्टीवन वहाँ से बच निकलता है और पैराशूट की मदद से उसका पीछा करने वाले शिप को धराशायी कर देता है और शिप को देखता है, जिसमें से एक एलियन निकलता है। उसे डेविड मुक्का मार के बेहोश कर देता है। अब प्रेसिडेंट का डिफेंस मिनिस्टर उन्हें परमाणु बम फेंकने की सलाह देता है, लेकिन डेविड मना करता है। कहता है इस तरह तो हम ही अपनी धरती को ख़त्म कर देंगे, जिससे डिफेंस मिनिस्टर गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है और यहाँ से बाहर निकलने को कहता है, जिससे डेविड के पिता को गुस्सा आ जाता है और कहते 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसे आप लोग ने एरिया 51 में रखा था। इसका तुम्हें पता था तो तुम्हें जंग की तैयारी पहले से करके रखनी थी। लेकिन प्रेसिडेंट को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। प्रेसिडेंट डेविड के पिता को समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था और कोई एरिया 51 नहीं है, जिससे डिफेंस मिनिस्टर कहता है ये सच कह रहे हैं, जिससे प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में। प्रेसिडेंट वहाँ जाते हैं और देखते हैं ये लैब ज़मीन ने नीचे थी और बहुत बड़ी थी।
प्रेसिडेंट देखते हैं कि इन्होंने एक छोटी शिप पकड़ रखी है जिसे साइंटिस्ट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रही। और उनके पास 3 एलियंस भी थे मरे हुए। अब स्टीवन उस एलियन को लेके चल रहा होता है। तब शहर छोड़कर आए हुए लोग उसे दिखते हैं, जिसमें एक आदमी होता है जिसका नाम रसेल होता है, जो एक पायलट होता है। और रसेल भी पहले प्लेन उड़ा चुका होता है। स्टीवन उसके साथ एरिया 51 की तरफ जाता है, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं जाने देती, जिससे स्टीवन उन्हें वो पकड़ा हुआ एलियन दिखाता है, जिससे वे डर जाते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। स्टीवन वो एलियन साइंटिस्ट को देता है। साइंटिस्ट उसकी चमड़ी खोलकर अंदर के एलियन को निकाल रहे होते हैं। तभी एलियन को होश आ जाता है और सबको मारने लगता है। साइंटिस्ट को भी मार डालता है और बाद में प्रेसिडेंट के सामने जाता है और उनके दिमाग पर अदृश्य हमला करता है, जिससे प्रेसिडेंट को बचाने के लिए सब ने एलियन को गोली मारकर मार डाला। अब प्रेसिडेंट डेविड को इस शिप को रिपेयर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक टेक्निकल इंजीनियर है। अब स्टीवन आर्मी का एक प्लेन लेके उसकी बीवी और बच्चे को बचाने जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट की बीवी भी घायल पड़ी थी। स्टीवन उन्हें यहाँ लेके आता है, लेकिन प्रेसिडेंट की बीवी को बहुत चोट लगी थी, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब डेविड शराब पी रहा होता है। तब उसे एक आइडिया आता है और सबको शिप के पास बुलाता है और एक ड्रिंक की केन उस शिप पर रखता है और फायर करने को कहता है, लेकिन उस पर कवच होता है। डेविड कहता है, अगर हम इसके मैन कनेक्शन में वायरस डाल दे तो कवच तोड़ सकते हैं। डेविड वायरस डालता है और फिर से फायर करने को कहता है, और अब की बार कवच बीच में नहीं आता है, जिससे डेविड कहता है, हमें इस शिप को अंतरिक्ष में ले जाना होगा और एलियन के घर में फिक्स करना होगा, जिससे 1 मिनट के लिए कवच खुल जाएगा और तब हम शिप पर हमला करके उन्हें मार सकते हैं। जिससे स्टीवन उस एलियन शिप को चलाने के लिए तैयार होता है और उसके साथ डेविड जाता है। अब प्रेसिडेंट आर्मी तैयार करते हैं, लेकिन उनके पास आदमी कम होते हैं, जिससे रसल कहता है, मैं भी फाइटर प्लेन उड़ा सकता हूँ। और प्रेसिडेंट भी फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, क्योंकि वो भी एक पायलट है। अब स्टीवन और डेविड अंतरिक्ष में एलियन के घर में पहुंचते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। वहां जाने के बाद शिप अपने आप कंट्रोल होकर एक जगह पार्क हो जाती है और डेविड उसमें वायरस डालता है। इसके बाद डेविड सबको इन्फॉर्म करता है, वायरस डाल दिया है, हमला शुरू करो। फाइटर जब हमला करते हैं तब भी कवच होता है, जिससे सब निराश हो गए। लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, और इस बार निशाना लग जाता है। कवच बीच में नहीं आता। अब सब हमला शुरू करते हैं और एलियंस भी हमला शुरू करते हैं। एलियन अब शहर पर और लोगों पर भी हमला शुरू कर देते हैं। शिप बहुत बड़ा था, फाइटर की मिसाइल सब खत्म हो गई थी। अब प्रेसिडेंट के पास एक मिसाइल बची थी। प्रेसिडेंट शिप के दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन उनका निशाना नहीं लगता। अब पीछे से रसल आता है, जिसके पास भी एक मिसाइल बची थी, लेकिन इसकी मिसाइल जाम हो जाती है, जिससे वो मिसाइल के साथ एलियन में टकरा जाता है और अपनी जान दे देता है और पूरे एलियन शिप को ख़त्म कर देता है और सब एलियन मर जाते हैं। अब उधर स्टीवन और डेविड का शिप फंस गया था। अब उनके पास एक मिसाइल होती है जो 30 सेकंड बाद फटती है। दोनों वो छोड़ देते हैं, जिससे उनका शिप वहाँ से अलग होता है और दोनों 30 सेकंड के अंदर वहाँ से बच निकलते हैं और पूरा एलियन शिप यूनिवर्स में ख़त्म हो जाता है और दोनों नीचे आ जाते हैं। फिल्म यहाँ समाप्त होती है। ये फिल्म 1947 वाली एरिया 15 वाली बात को सच्चा बताया गया है, ऐसा माना जाता है। इसके दूर से पार्ट में उस घटना के बारे में बताया गया है। जल्द ही उस फिल्म पर भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा।